बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो श्रिम्प एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से श्रिम्प एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में जॉब्स 2026 जो इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई एक्सरसाइज जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। श्रिम्प एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 मार्च 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की बीएस, एमएससी या एमएस होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वाटर क्वालिटी, फीड एनालिसिस और एक्वाकल्चर केमिस्ट्री लैब्स के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। पर मंथ सैलरी पैकेज की बात करें तो 2 लाख रुपीज सैलरी पे की जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस, एमएससी या एमएस इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एक्वेटिक हेल्थ लैब्स के अंदर या पैथोजन डिटेक्शन के अंदर या क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ 2 लाख रुपीज सैलरी पे की जाएगी। पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस, एमएससी या एमएस इन पैथोलॉजी या डीवीएम होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी जो 2 लाख रुपीज पे की जाएगी। अकाउंट्स एंड ऑपरेशन सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीकॉम होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ 2 लाख रुपीज सैलरी पे की जाएगी। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, फिशरीज और एक्वाकल्चर के अंदर होनी चाहिए। सीजीपीए की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम सीजीपीए 2.5 होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 20 सीट्स हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ 75,000 रुपीज सैलरी पे की जाएगी। ट्रेड कंप्लायंस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन बीएस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। मेडिकल डिस्पेंसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास डिस्पेंसर का डिप्लोमा होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 20 सीट्स हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ सैलरी 55,000 रुपीज पे की जाएगी। ट्रैक्टर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैक्टर ऑपरेशन के अंदर और मेंटेनेंस के अंदर। शेफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 8 सीट्स हैं। ऑफिस बॉय की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट लिटरेट होना चाहिए, पढ़ना लिखना जानता हो। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। लैब हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। जेनिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट पढ़ना लिखना जानता हो। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 5 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल jobs.punjab.gov.pk जो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने एक्टिवेट करना है। अकाउंट जो एक्टिवेट करने के बाद इधर ऑप्शन है लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो इधर टाइप करेंगे, इस पर रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इस पर कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद हाउस एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने CNC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद CNC की एक्सपायरी डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने ऑब्जेक्टिव जो अपना वो टाइप करेंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपको समझ चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद इधर ऑप्शन है जॉब्स के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है केमिस्ट का, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, अकाउंट एंड ऑपरेशन सुपरवाइजर, रिसर्च असिस्टेंट। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने ऑप्शन अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल की PDF जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद अप्लाइड जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अप्लाइड जॉब्स की PDF जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ये PDF जो है वो डाउनलोड करने के बाद इनको अपने प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद इनके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो CNC की अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो अटैच करेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज 2 पिक्चर जो है अपने वो अटैच करनी है। इसके अलावा अपने डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो अटैच करेंगे। इसके अलावा अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो अटैच करेंगे। इसके बाद इनके अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी जो है वो अटैच करनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करने के बाद इसको अपने TCS करना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रिम्प एक्वाकल्चर 9A भावलपुर रोड, चबुर्जी, लाहौर, इस एड्रेस के ऊपर आप TCS करेंगे। TCS करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।